नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस जंगल की आग की तरह फैलता चला जा रहा है। सिचुएशन और भी वर्स और भी डरावनी हो जाती है जब हैकर्स पिक्चर में आ जाएं और वो सिचुएशन का फायदा उठाने लगे। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, हैकर्स कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं अपना बेनिफिट करने में। ये बात न्यूज में आई जब सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने साइबर अलर्ट जारी किया कि बैंकिंग ट्रोजन सेरेबेरस आ चुका है। जानेंगे क्या है सेरेबेरस और कैसे ये कोविड-19 महामारी का फायदा उठा रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल एजेंसीज को अलर्ट किया रिगार्डिंग सेरेबेरस थ्रेट कि ये एक टाइप का मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि कोविड-19 पेंडेमिक का फायदा उठाकर लोगों को ठग रहा है। और ये जो साइबर अलर्ट है उन्होंने इंटरपोल से मिली जानकारी के बेसिस पर किया। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड, इंटरपोल के हेड और इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि सेरेबेरस क्या है। सेरेबेरस एक टाइप का बैंकिंग ट्रोजन है जो कि लोगों का फाइनेंशियल डेटा चुराता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स, और लोगों को ट्रिक करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो जो ट्रोजन होता है वो एक टाइप का मलिशियस कोड या सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी के भी डेटा को जो कि ई फॉर्म में है उसे चुराता है। यूं कहें कि ह्यूमंस के काम में बाधा बनता है। आपको पता ही है, जब आपकी वो बैंकिंग कार्ड क्रेडेंशियल्स जैसे डेबिट कार्ड डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुरा लेगा तो आपके बैंक डिपॉजिट्स का क्या हो सकता है। ठीक है, ये बात हम न्यूज में सुनते रहते हैं। ये ट्रोजन और भी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये ओवरले अटैक्स और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी कैप्चर कर पा रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने में। देखिए, जो ये ओवरले अटैक्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके सामने एक ऐसी विंडो खुलकर आएगी, आप सोचेंगे कि ये एक लेजिटिमेट सोर्स से है और वहां आप अपने सारे क्रेडेंशियल्स जैसे कि आपकी ईमेल, आपके यूजर आईडी, पासवर्ड्स डाल देंगे और वहां से ये जो हैकर है वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और आपका जो अकाउंट है वो वहां से खाली हो जाएगा या फिर उसे वो पेमेंट्स करने के लिए जैसे भी फिर यूज कर सकता है। और ये आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी कैप्चर कर पा रहा है। कैसे? देखिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जैसे आप कोई पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपके पास ओटीपी आता है कि हाँ, वो इसलिए आता है कि हाँ ये पेमेंट आप ही ने करी है, तो ये आपके उस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी कॉपी कर पा रहा है। तो ये जो बैंकिंग ट्रोजन है वो एक मेलिशियस प्रोग्राम है जो कि लोगों की, कस्टमर्स, क्लाइंट्स की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुरा रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, उनकी बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम्स पर ये एक बड़ा आघात है। तो जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, आजकल आप देख ही रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे में ये लोगों को एसएमएस भेजता है, लुभाता है कि इस दौर में भाई लोगों के पास पैसा नहीं है इतना, तो हम आपको बैंक ऐसा लगता है। देखिए, ये पहले तो फिशिंग कॉन्सेप्ट पर काम करता है, तो मैं आपको बताती हूँ फिशिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, फिशिंग कॉन्सेप्ट में आपके पास कोई ईमेल या टेक्स्ट मैसेज आता है, आपको लगता है कि ये एक ट्रस्टेड सोर्स से आया है, जैसे कि बैंक से आया है, और आप उस पर क्लिक करते हैं तो मैसेज में जो भी लिंक दिया होता है और आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कोई ऐप डाउनलोड हो जाएगी और वहां पर आपको लगेगा कि बैंक की ही है, तो आप वहां पे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो हैकर्स वहां से आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो आपको फिशिंग समझ में आ चुका है। तो ऐसे ही ये कोविड-19 पेंडेमिक का फायदा उठा रहे हैं। ये कहेंगे कि हम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग कि बैंक क्या ऑफर दे रहा है कोविड-19 के दौर में, तो आप उन ऑफर से अपने आप को कैसे लुभा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑफर्स, मतलब कि बैंक आपको कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में कुछ अच्छे ऑफर्स दे रहा है, तो आप यहाँ से इस लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको लगेगा कि वो बैंक से ही है ना। तो उस केस में क्या होगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर लॉगिन करेंगे, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालेंगे, तो वहां से ये हैकर जो है वो आपके डिटेल्स को कैप्चर कर लेगा सारे। और जब आप कोई पेमेंट करेंगे तो ये आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कैप्चर कर लेगा और वहां से आपके जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उन पर एक बड़ा आघात पहुंच सकता है। देखिए, रिसेंटली एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी, जो कि एक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, आप बताइए और जो दो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं वो कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखकर बताइए, बैंकिंग अवेयरनेस रिवाइज हो जाएगी। देखिए, एसबीआई ने भी अलर्ट जारी किया है एक वेब सीरीज धरती लोक से इंस्पायर्ड होकर कि आप जो है सेरेबेरस
को लेकर उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि सेरेबेरस से बचकर रहिए अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को। ये उन्होंने अलर्ट जो है वो जारी किया है। अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो शायद आपके पास भी इसको लेकर अलर्ट आया होगा, राइट। देखिए, उन्होंने धरती लोक से इंस्पायर्ड, जैसे मैंने होके बताया कि इंस्पायर्ड होके ऐसा जो अलर्ट है वो जारी किया है। उन्होंने बताया कि जो लोग इसके शिकार हो जाएंगे वो पाताल लोक में हैं, और जो लोग अलर्ट को जानते हुए भी, अलर्ट को उन्हें पता है कि अलर्ट किया गया है एसबीआई ने, और तब भी मैसेज में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो हाँ, वो धरती लोक के ही प्राणी हैं, है ना। मतलब इस टाइप से थोड़ा हंसी का माहौल भी क्रिएट करना चाहिए वीडियो के बीच में। तो एसबीआई ने उसी धरती लोक वाली वेब सीरीज से इंस्पायर्ड होकर ये अलर्ट जारी किया है, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला, और जो लोग इस चीज के शिकार हो जाएंगे वो पाताल लोक में है ना, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब इन चीजों को एक अच्छे से वर्डिंग्स टाइप से उन्होंने दे दी। तो ये जो एनालिसिस था वो था हमारे बैंकिंग ट्रोजन सेरेबेरस को लेकर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।